पहला शमूएल 10:25 में लिखा, है कि जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुँचेगा जहाँ पलिश्तियों की चौकी है, जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और परिवर्तित होकर एक अलग ही मनुष्य हो जाएगा। जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तुझसे पहले गिलगाल को जाना और होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तो 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, जब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना होगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब शाऊल राजा जब फिलिस्तियों की चौकी के पास पहुंचा और परमेश्वर के पहाड़ के पास पहुंचा, तो उसे एक नबियों का एक दल मिला, नबियों का एक झुंड मिला। ध्यान से वचन समझना, बहुत गहरा वचन आज का, अपने दिमाग को खोल लेना अच्छी तरह। नबियों का एक दल मिला जो परमेश्वर की महिमा करता हुआ पहाड़ों पे चढ़ रहा था। उनके हाथ में डफ थी, उनके हाथ में सितार थी, उनके हाथ में बांसुली थी, उनके हाथ में वीणा थी, और वो नबूवत करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे सीढ़ियों से। और जैसे ही शाऊल उन नबियों के झुंड के अंदर जो परमेश्वर की महिमा करते हुए ऊपर जा रहे थे, जैसे ही उनके झुंड के अंदर वो मिला, वैसे ही क्या हुआ, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर भी उतर गया और वो भी क्या करने लग गया, नबूवत करने लग गया, भविष्यवाणियाँ करने लग गया, प्रोफेसी करने लग गया। हालेलुया। अब ध्यान से वचन सुनना, कब हुआ उसके साथ ऐसा? शमूएल के साथ कब हुआ ऐसा? शमूएल के साथ तब हुआ जब वो एक ऐसे झुंड के अंदर गया जो लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले थे, जो लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने वाले थे। जब वो एक ऐसी संगति के अंदर गया तो वो भी चेंज हो गया। जब तक आपकी संगति अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति आत्मा से नहीं भर सकता। अगर आपकी संगति व्यभिचारी लोगों के साथ है, अगर आपकी संगति पापी लोगों के साथ है, अगर आपकी संगति लुच्चे लोगों के साथ है, अगर आपकी संगति चोरों के साथ है, अगर आपकी संगति पापियों के साथ है, तो कभी भी आप यहोवा की आत्मा से नहीं भर सकते। यहोवा का आत्मा कब उसके ऊपर उतरा? शाऊल के ऊपर, जब वो एक ऐसी संगति के अंदर चला गया, जब वो एक ऐसी प्रेजेंस के अंदर चला गया जो पहले से ही परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और जो आत्मा से फिल लोग थे, जो आत्मा से भरे हुए लोग थे। आज लोग चर्च आ जाते हैं पर अपनी संगति छोड़ने के लिए तैयार नहीं, 1% भी। उनको चाहे जितना मर्जी समझा लो, भाई इस लड़के के साथ मत रहे, इस लड़की के साथ मत रहे, ये तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर नहीं, उन्हें संगति ज़्यादा प्यारी है। संगति को पहले स्थान पे रखते हैं, चाहे वो संगति उनका विनाश कर दे, चाहे वो संगति उनकी पूरी लाइफ को बर्बाद करते, चाहे वो संगति उनकी पूरे करैक्टर को ख़राब कर दे, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उन्हें जस्ट किस चीज़ से मतलब है कि मेरा दोस्त, मेरा पक्का फ्रेंड है, मेरी पक्की दोस्त है, ये मुझसे नहीं छूटनी चाहिए। पर जब यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर कब उतरा? जब वो एक राइट संगति के अंदर चला गया, जब वो एक राइट प्रेजेंस के अंदर चला गया, जब वो ऐसे लोगों के बीच में चला गया जो यहोवा की महिमा करने वाले लोग थे, जो यहोवा की आराधना करने वाले लोग थे। और जैसे ही उस संगति के अंदर वो एंटर हुआ, तो जो मसा उनके ऊपर ठहरा हुआ था, उन नबियों के ऊपर जो पहाड़ पे चढ़ रहे थे, वही सेम अनॉइंटिंग, वही सेम मसा शाऊल के ऊपर भी उतर गया और शाऊल भी प्रोफेसिया करने लगा। आज लाइफ में रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 दिन हम कैसी संगति के अंदर हैं? 6 दिन हम अन्य जाति लोगों की संगति में रहते हैं, जो गालियाँ देते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में। और एक दिन हम सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं।
आप कैसे आत्मा से भरोगे? कैसे यहोवा का आत्मा तुम्हारे से बात करेगा? कैसे यहोवा का आत्मा तुम्हें ब्लेस करेगा? कैसे यहोवा का आत्मा तुम्हें ऊंचा उठाएगा? मुझे ये बताओ। इसलिए अपनी संगति करेक्ट कर लो। आपकी संगति जब आत्मिक लोगों के साथ होती है, जब आपकी संगति आत्मिक लोगों के साथ होती है, प्रभु के अच्छे लोगों के साथ, जो पवित्रताई में चलने वाले लोग होते हैं, अकेले रहना ज़्यादा उत्तम है बुरी संगति में रहने के से। बुरी संगति में बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो और पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यीशु मसीह आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यहोवा खुदा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बुरी संगति में रहने से अच्छा है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की संगति में रहे और परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए, क्योंकि बुरी संगति तुम्हें एक दिन नाश कर देगी, ख़त्म कर देगी, तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म कर देगी। हालेलुया। तो जैसे ही वो नबियों के झुंड के अंदर मिला, उनसे उनके झुंड के अंदर एंट्री की, तो वैसे ही जब स्पिरिचुअल लोगों की, आत्मिक लोगों के झुंड में जब घुसा वो शाऊल, वैसे ही यहोवा का आत्मा उस पर भी उतर आया। ये चीज़ बड़ी ही ज़रूरी है। जब आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, कहीं भी पढ़ते हो, कहीं काम करते हो, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो गंदे मजाक करते हो। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको पाप के अंदर खींचने की कोशिश करते हो। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से दूर करने की कोशिश करते हो। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति एक राइट प्रेजेंस के नीचे रहता है, जब एक व्यक्ति एक राइट हजूरी के नीचे रहता है और एक आत्मिक लोगों के साथ रहता है, उसकी लाइफ चेंज होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अब ये आपने डिसाइड करना है, लाइफ आपकी है। प्रभु आपका हाथ पकड़ के ये नहीं बोलेगा कि तू उसके साथ क्यों रह रहा है। प्रभु ने आपको स्वतंत्र इच्छा का बनाया है। ये आपने डिसाइड करना है कि मैंने मेरी लाइफ कैसे जीनी है, कैसे लोगों के साथ मुझे रहना है। कल को आपका आज जो डिसीजन आप लोगे, कल का भविष्य है, कल का फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा। जो डिसीजन हम आज लेंगे उसके ऊपर हमारा कल डिपेंड करता है कि हमारा कल कैसा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। जो डिसीजन हम आज लेंगे, जो निर्णय हम प्रभु के लिए आज लेंगे, उसी ने ही हमारा आगे भविष्य बनाना है यीशु मसीह के नाम में। 6 वचन में लिखा, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर एक अलग ही मनुष्य हो जाएगा। परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति, उसका सोचना चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है? जब एक व्यक्ति, कब उसका सोचना चेंज होता है? जब एक व्यक्ति एक राइट प्रेजेंस के नीचे रहता है। यहोवा का आत्मा एक व्यक्ति पे कब उतरता है? जब वो एक राइट संगति में रहता है, जब वो एक आत्मिक लोगों की संगति में रहना स्टार्ट करता है, तभी तो यहोवा का आत्मा उस पर उतरता है। यहोवा का आत्मा कैसे उतरेगा आपके ऊपर? जब आप एक राइट प्रेजेंस के नीचे आ जाओगे, राइट हजूरी के नीचे आ जाओगे। और आपका जीवन परिवर्तित तब तक नहीं हो सकता जब तक यहोवा का आत्मा तुम्हारे ऊपर ठहरा नहीं है। परिवर्तित यहोवा का आत्मा ही करता है एक व्यक्ति को। एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु का आत्मा ही तुम्हें चेंज करता है। गलत और सही के अंदर अंतर तुम्हें यहोवा का आत्मा ही बताता है। तो यहोवा का आत्मा ही तुम्हें बताता है। हालेलुया। तो जब यहोवा का आत्मा उस पर उतरा, वो परिवर्तित हो गया, वो चेंज हो गया, बाइबल ऐसा कहती है। आगे वचन में देखेंगे, हम एक वचन देखेंगे, न्यायियों की पुस्तक 14 अध्याय उसका 6 वचन निकाले समझन। न्यायियों की पुस्तक पुराने नियम के अंदर, न्यायियों 14 उसका 6, न्यायियों 14 उसका 6 वचन में लिखा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे बकरी का बच्चा फाड़े, जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। अब जब शिमशोन तिम्ना नगर को जा रहा था तो वहाँ पे रास्ते में उसको एक शेर मिल गया, और शेर आ गया। तो शेर उसके पास जब आया, एक जवान सिंह, एक शेर जब उसके सामने आ गया, तो यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा।
और उसने क्या करा, शेर को फाड़ दिया, बीच में से दो भाग कर दिया। जब यहोवा का आत्मा तुम पे ठहरता है, तुम्हारे अंदर बल आ जाता है, तुम्हारे अंदर सामर्थ आ जाती है, तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाती है। तो जैसे ही शिमशोन 14:6 न्यायियों की पुस्तक, किसी को नहीं मिला तो भी उसने बकरी के बच्चे को ऐसा फाड़ दिया जैसे कोई शेर को ऐसा फाड़ दिया जैसे बकरी के बच्चे को कोई फाड़ डाले। तो मेरे प्रियो, यहोवा का आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है, वो उसे बल भी देता है, वो उसे शक्ति भी देता है, वो उसे सामर्थ्य भी देता है। वो आत्मा में भी बढ़ता है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में भी बढ़ता है, वो परमेश्वर की हजूरी में भी बढ़ता है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? तो जब यहोवा का आत्मा उसके ऊपर आया, उसके ऊपर उतरा, तो उसने एक शेर के बच्चे को भी कैसे फाड़ दिया, जैसे कोई मेमने का बच्चा हो, बकरी का बच्चा। एक वचन और देखेंगे, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 25 से 29। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 25 से 29, 178 नंबर पेज पे, 178। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उसने 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, और ये भी उन्हीं में से थे जिनका नाम लिखे गए थे, और वे तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे स्वामी मूसा, उन्हें रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। यहोवा अपना आत्मा उनमें भी समवा देता। फिर मूसा इज़राइल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। अब देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना। जब यहोवा मूसा से बातें कर रहा था, तो यहोवा का आत्मा 70 पुरनियों पे उतरा। जो 70 पुरनिये मूसा ने आगे तैयार किए थे, 70 चेले तैयार किए थे। अब जब यहोवा का आत्मा उन पे उतरा, तो वो क्या करने लगे, जिस जगह पे वो तंबू में बैठे थे, वो नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, जैसे ही यहोवा का आत्मा उन पे उतरा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2 व्यक्ति थे जो तंबू के अंदर बैठे थे, यानी कि एक व्यक्ति, 70 लोग तो यहाँ बैठे हैं, और 70 लोग मान लो मेन रोड के पास, तंबू के पास बैठे हैं। पर जब यहोवा का आत्मा उस जगह पे उतरा, तो उस जगह को पूरा ही यहोवा के आत्मा ने कवर कर लिया। तो जो लोग दूर भी बैठे थे, उनके ऊपर भी क्या हुआ, यहोवा का आत्मा उतर गया, और वो लोग तंबू में बैठे थे, और तंबू में बैठे बैठे वो भविष्यवाणियाँ करने लग गए और नबूवत करने लग गए। तो यहोशू बोलता है मूसा को, वो वहाँ पे तंबू के अंदर, वहाँ तक भी अनॉइंटिंग चली गई है, मसा चला गया है, तो मूसा जी आप उनको बोलो कि वो नबूवत ना करें। तो मूसा ने बोला कि क्या ही भला होता कि यहोवा का आत्मा, ओ जीसस, आंखें बंद रखें सब। रिके शकरबर टच नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा ने उससे कहा, क्या ही तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते।
अब यहोवा परमेश्वर ने यहाँ पे बोला कि क्या ही भला होता कि सारे ही आत्मा से भरे होते, सारे ही लोग नबूवत करते, सारे ही लोग भविष्यवाणी करते, सारे ही लोग परमेश्वर की हजूरी से भरे होते और यहोवा की आत्मा से भरे होते, तो क्या ही भला होता। हालेलुया। जब 2017 में मैंने अपनी सेवा शुरू की, 20 अप्रैल 2017 को जब मैंने पहली मीटिंग वीरवार को बड़ागुड़ा चर्च में बड़ागुड़ा गांव के अंदर लगाई, जब सेवा की शुरुआत हुई तो प्रभु ने मेरे को बोला कि तूने तेरे नाम के आगे प्रॉफिट लगाना है। तो जब मैंने मेरे नाम के आगे प्रॉफिट लगाया तो कुछ खुदा के दासों ने इस चीज़ से ऐतराज़ किया कि आपने प्रॉफिट क्यों लगा लिया। तो जब मैं हटाने की कोशिश, जब मैंने फेसबुक और यूट्यूब से हटाने की कोशिश की, प्रभु ने मना किया, बोले नहीं हटाना, बिल्कुल भी नहीं हटाना, 1% नहीं हटाना, जो बोलते हैं उनको बोलने दें। तो मैंने नहीं हटाया। अब यहाँ पे ये बाइबल का वचन, प्रभु का वचन कितनी अच्छी बात कह रहा है कि क्या ही भला होता कि सारे ही प्रॉफिट्स होते, क्या ही भला होता सारे ही नबी होते, क्या ही भला होता सारे प्रेरित होते। हालेलुया। पर कई बार जेलसी हो जाती है। मैंने जस्ट वो चीज़ लगाई जो प्रभु ने मुझे बोली। अगर ये प्रभु की ओर से ना होता तो ये नाम हट जाना था कब का ही, पर नहीं हटा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। तो मूसा क्या कह रहा है कि क्या ही भला होता कि सारे नबी होते, कितना ही अच्छा होता सारे आत्मा से भरे होते, कितना ही अच्छा होता सारे ही स्पिरिट से भरे होते, कितना ही अच्छा होता यहोवा का आत्मा सब पे उतरता, सबसे बातें करता और कितनी ही ज़्यादा बेदारी आती। हालेलुया। तो कई बार हम जेलसी करने लग जाते हैं कि वो उसको प्रभु ने ऐसा पद क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। अभी तक मैं 5 से 6 पास्टरों का अभी तक मैं अभिषेक कर चुका हूँ। वो लोग सेवा कर रहे हैं डिफरेंट एरिया में। कोई फिरोजपुर कर रहा है, कोई डबावाली कर रहा है, कोई जयपुर के पास कर रहा है, कोई कहीं, कोई गुड़गांव में कर रहा है। तो ये मेरी कॉलिंग है, ये मेरी बुलाहट है, प्रभु ने मुझे दी है अगवे खड़े करने, उनको मसा करके उनको सेवकाई के लिए तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो क्या ही भला हो, क्या कितना ही अच्छी ये बात हो कि सबके ऊपर यहोवा का आत्मा उतरे, सबके ऊपर खुदा का रूह उतरे, सबके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराए, उनके घरों में जुम्बिश करे। हालेलुया, आमीन। मैं रात प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे ईमानदार वफादार लोग चाहिए। परिवार कम हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे को ईमानदार और वफादार लोग चाहिए। जो मेरे साथ मजबूती से खड़े और ईमानदारी वफादारी के साथ मेरे साथ चले यीशु मसीह के नाम में। मुझे ऐसे लोग दे पिता। मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था कल। तो यहोवा का आत्मा जब एक व्यक्ति पे उतरता है, वो आत्मा से तो भरता ही भरता है, उसके ऊपर गिफ्ट रिलीज़ होते हैं, आत्मा के 9 वरदान रिलीज़ होते हैं, आत्मा के फल उसके बॉडी में आ जाते हैं, वो बलवान हो जाता है। जैसे यहोशू के ऊपर जब आत्मा उतरता था, शेरों को फाड़ देता था, बीच में से 2 भाग कर देता था। तो जब यहोवा का आत्मा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहोवा का आत्मा, उसे मांगो। जब वो आ गया ना तो सब कुछ आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन में जाएंगे दोबारा, पहला शमूएल 10:6 में, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करना और तू परिवर्तित होकर एक अलग ही मनुष्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो शाऊल था वो एक शर्मिला व्यक्ति था, एक किसान था। क्या था? किसानी करता था, एक किसान था। पर जब यहोवा का आत्मा उस पर उतरा तो उसने बाद में इज़राइल के लोगों को लीड किया। आप में हो सकता है बहुत से लोग शर्मिले हों, आप में हो सकता है बहुत से लोगों को शर्म आती हो स्टेज पे चढ़ने में या स्टेज पे कोई चीज़ परफॉर्म करने में या और किसी चीज़ में। पर जब यहोवा का आत्मा एक व्यक्ति पे उतरता है, वो टोटली चेंज हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। जो शाऊल था वो एक किसान था, पर जब यहोवा का आत्मा उस पर आया वो राजा बना। राजा बनने के बाद उसने पूरे इज़राइल देश को संभाला, पूरे इज़राइल देश का नेतृत्व किया, पूरे इज़राइल देश को वो आगे बढ़ाया उसने। परिवर्तित हो जाता है कि व्यक्ति, पर कब होता है? जब वो आत्मा में बढ़ता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो तू
तू परिवर्तित होकर एक अलग मनुष्य हो जाएगा। जब तुझे यह चिन्ह दिखाई पड़ेंगे तब तू काम करना, और जब तुझे ये दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, और परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अब प्रभु का वचन देखो क्या कह रहा है कि उसके बाद जब तू एक परिवर्तित हो जाएगा, और तो जो काम, जो असाइनमेंट मैंने तुझे दी है उसे करने के लिए तू रेडी हो जाना। प्रभु ने क्या बोला? परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जैसे वो यहोशू के संग रहा, जैसे वो मूसा के संग रहा, जैसे वो दाऊद के संग रहा, जैसे वो यीशु नासरी के साथ रहा, जैसे वो पतरस के साथ रहा, वैसे वो तुम्हारे भी संग रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन देखेंगे हम, यहोशू 1:5। यहोशू की पुस्तक, यहोशू 1:5, 262 नंबर पेज पे है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूँगा, और न तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना ही तुझे मैं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे यहोशू को परमेश्वर क्या बोल रहा है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूँगा। और शाऊल को भी प्रभु ने क्या बोला? मैं तेरे संग रहूँगा। यहाँ पे यहोशू को भी क्या बोल रहा है प्रभु? मैं तेरे संग रहूँगा। आज मेरे प्रोफेटिक वर्ड है, खुदा आपके संग रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके संग रहेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको उन्नत करेगा, आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। प्रभु का वचन है ये, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना ही मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा। एक वचन और देखेंगे, न्यायियों की पुस्तक, इससे अगली ही बुक है, न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 12 वचन। न्यायियों 6 उसका 12। उसने यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। अब गिदौन को भी प्रभु क्या कह रहा है कि मैं तेरे संग हूं। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। बोलो, यहोवा मेरे संग है, मैं शूरवीर सुरमा हूं। हालेलुया। प्रभु ने गिदौन को क्या बोला कि हे शूरवीर सुरमा, मैं तेरे संग हूं। यहोशू को क्या बोला? मैं तेरे संग हूं। शाऊल को क्या बोला? मैं तेरे संग हूं। प्रभु हमारे संग है, और जब प्रभु हमारे संग है तो शैतान की ऐसी की तैसी कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान के दांत तोड़ देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जब यह चिन्ह तुझे दिखाई पड़े तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और मैं तुझसे पहले गिलगाल को जाना और होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तो 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। हालेलुया। अब देखो आगे क्या हुआ। शाऊल का अभिषेक कर दिया शमूएल ने, पवित्र आत्मा भी पा लिया, यहोवा का आत्मा भी पा लिया उसने। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? तू भेंट चढ़ाना। क्या करना? क्या करना है? भेंट चढ़ानी है। क्यों बोला प्रभु ने शाऊल को कि भेंट चढ़ानी है? मेल बलि चढ़ा मेरे लिए जाके बोला। मेल बलि चढ़ाने से, प्रभु के राज्य के लिए बोने से भी आपके बंधन टूटते हैं। हालांकि शाऊल का अभिषेक हो चुका था, शाऊल के ऊपर आत्मा उतर चुका था, पर फिर भी एक कमी अभी भी रह गई थी, वो थी भेंट चढ़ाने की। अगर खुदा का जन अपनी ऑफरिंग में, अपने टाइथ में ईमानदार और वफादार हो जाए, मैं कह रहा हूँ घर छोटे पड़ जाएंगे रखने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। घर छोटे पड़ जाएंगे अगर एक व्यक्ति अपनी ऑफरिंग में, अपने टाइथ में, अपने दशमांश में ईमानदार हो जाए तो। प्रभु के राज्य के लिए उत्तम भेंट चढ़ाए तो
उसके रास्ते खुल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने बोला 8 वचन में बोला, गिलगाल को जाना, मैं तेरे पास आऊँगा, 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुँचकर तुझे बताऊँगा कि शमूएल ने बोला उसको, शाऊल को बोला, तू गिलगाल को जाना और होम बलि चढ़ाना, मेरी बाट जो ना, मैं तेरे पास पहुँचूँगा और तुझे बताऊँगा कि तुझे क्या करना है। अब देखो, शमूएल ने, उसके पास्टर ने, उसके नबी ने उसको बोला कि अब तुझे क्या करना है, अगला काम भेड़ चढ़ानी है। तो भेड़ चढ़ाने में कभी भी कच्चे मत रहो। हालेलुया। एक बार एक खुदा के दास का मेरे पास फ़ोन आया, शायद 2019 या 18 की बात है। बोले हम चर्च बना रहे हैं, आप भी अपनी सेवा भेजो। ध्यान से सुनना, मेरे पास 1 रुपया नहीं उस टाइम के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ मदद भेजो, हम चर्च बना रहे हैं। मैंने उसको बोला जी कोई बात नहीं, भेज देंगे। वो पास्टर मेरे दिल के करीब थे, बहुत ज़्यादा मेरे अच्छे मित्र थे। तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस किया कैसे करें। तो हमारे पास गोल्ड रखा हुआ था, शायद कानों के झुमके थे, पता नहीं अंगूठी थी, मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। हमने उसको गिरवी रखा, गिरवी रख के हमने प्रभु के राज्य के लिए बीज बोया था वहाँ पे। हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात को। और मुझे पता है कि उस बीज को बोने से मेरे रास्ते खुले, मेरे फाइनेंस के रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब हम बोते हैं, उस बोने के द्वारा भी प्रभु हमें प्रतिफल देता है और हमारे बंधन, हमारे श्राप टूटते हैं। शायद आप में से कभी किसी ने चर्च के लिए इस तरीके से नहीं बोया होगा, पर मैंने बोया हुआ है, मेरी वाइफ ने बोया हुआ है। आज क्यों हम ब्लेस्ड हैं, हम क्यों अच्छी आशीष खुदा की हमारे ऊपर है, क्यों हम जो भी हम प्रभु से मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्यों? उसके पीछे रीज़न रहा है सदा से ही। सेव का स्टार्टिंग करने से पहले ही बोने में हमेशा मैं स्ट्रॉन्ग रहा। एक बार मैं पुरानी चर्च जिन विश्वासियों ने देखी हुई है, वहाँ काम चल रहा था, भी छत के लिए पैसे कम पड़ गए, बाइक बो दिया अपना प्लेटिना, 30,000 रुपये में बेच दिया बाइक, चर्च पे लगा दिया सारा पैसा। तो अगर आपका पास्टर एक बोने वाला है, तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे और आपकी गरीबी दूर होगी बोने से, आपकी शर्मिंदगियाँ ख़त्म होंगी बोने से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन। अब ये ना सोचो कि मैं प्रभु को देने से मैं गरीब हो जाऊंगा। प्रभु को देने से कभी कोई गरीब नहीं होता और प्रभु से छिपा के कभी कोई अमीर नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। तो शमूएल ने शाऊल को बोला कि शाऊल, सारा काम ओके हो गया है, बढ़िया तरह अभिषेक हो गया है, प्रभु का आत्मा भी तेरे ऊपर उतर गया है, अब एक चीज़ की घटी रह गई है, तूने जाके मेल बलि चढ़ानी है, तूने जाके होम बलि चढ़ानी है। गिलगाल को जाके, गिलगाल में परमेश्वर यहोवा का मंदिर था उस टाइम के ऊपर, वेदी थी प्रभु की वहाँ पे। तो गिलगाल में जाके तूने क्या करनी है? भेड़ चढ़ानी है। हालेलुया, आमीन। तो इस तरीके से आप बोए भी, प्रभु से पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना भी करें। वो दिन दूर नहीं जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष और बरकत को पाया है। आओ आंखें बंद करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अब्राहीम, इसहाक और याकूब के खुदा, धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। प्रभु आज आप अपने भवन में लेकर आए और पिता परमेश्वर आपने मदद सहायता की, और प्रभु सारा आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं पिता। जो वचन आज तेरी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए, तेरी बरकत इनके जीवन में सदा बनी रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।